क्या किसी व्यक्ति के बरी हो जाने के बावजूद भी उसका नाम हमेशा गूगल पर दिखाई देना चाहिए? यही सवाल दिल्ली हाईकोर्ट के सामने था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राइट टू बी फॉरगेटन व्यक्ति के प्राइवेसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में ये कहा कि जो प्राइवेसी है वो आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट है। समस्या ये थी कि कई लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले चले। इसके बावजूद जब वो अक्विट हो गए तो वर्षों बाद भी उनका नाम गूगल पे सर्च करते हुए जितने भी पुराने जजमेंट्स थे, उनसे रिलेटेड न्यूज़ थे, वो सामने आ जाते थे। तो इनसे लोगों की कॉमन ओपिनियन ये बनने लगे कि ये पर्सन तो अभी भी अपराधी है, जबकि वो पर्सन को निर्दोष घोषित किया जा चुका है। दूसरी तरफ हमारी कंट्री में ओपन जस्टिस का सिस्टम है जो ये कहता है जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीम टू बी डन। इसका मतलब जस्टिस में फेयरनेस के लिए, जस्टिस में ट्रांसपेरेंसी के लिए, लोगों का कॉन्फिडेंस जस्टिस पे रिपोज हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक में रहनी चाहिए। दूसरी तरफ जो जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पब्लिक हैं, उनका एक इंटरेस्ट है राइट टू नो। ये एक 1991 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर एक राइट है। सो कोर्ट को ये करना था कि दोनों, एक इंडिविजुअल प्राइवेसी के राइट को और दूसरी तरफ जो पब्लिक इंटरेस्ट है, उनके बीच में बैलेंस मेंटेन करना था, जिसके रिगार्डिंग कोर्ट ने फिर ये कहा कि जितने भी नेम बेस्ड सर्च होते हैं उन पर्सनस का, उसको डी इंडेक्स कर दिया जाए। इसका मतलब कि अब उस पर्सन के नाम से अगर जजमेंट को सर्च किया जाएगा वो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन जिस पर्सन को उस केस का साइटेशन, उस केस का केस नंबर पता होगा, उससे वो जजमेंट अपीयर किया जा सकेगा। तो इससे जो है वो जजमेंट डिलीट नहीं होता बट नेम बेस्ड सर्च पे रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि जो डी इंडेक्सिंग है वो केवल डी इंडेक्सिंग सफिशेंट नहीं है, क्योंकि टेक कंपनी के पास अभी भी कई सारे मीन्स होते हैं जिसके थ्रू अगर वो इंफॉर्मेशन जो है वो अगर सोशल मीडिया पे आ गई है, मिररिंग हो गया है, ये आर्काइव कॉपीज़ में वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो अभी भी जो प्राइवेसी है वो प्रभावित हो सकती है। तो इसलिए कोर्ट ने कहा है कि केवल आदेश देना काफ़ी नहीं है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ताकि जो प्राइवेसी है और ओपन जस्टिस है दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन किया जा सके और एक्चुअली में उस पर्सन की इंडिविजुअल प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जा सके।